नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट का बेहतरीन प्रश्न है ये, और ये सेम का सेम प्रश्न आपको चक्रवर्ती ब्याज में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है आज आपको समझ में आएगा। इस प्रश्न को मैं आपको 3 तरीके से करवाऊंगा। प्यारे दोस्तों, याद रखना, साधारण ब्याज की जब भी बात आती है तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन के ऊपर लगता है और हर साल का इक्वल होता है। साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो, जब भी कोई प्रश्न गुणे के रूप में आता है तो आसानी रहेगी, आप मूलधन को 100 मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मूलधन को यहाँ पे 100 रुपये ले लेता हूँ कि हमारे पास कोई राशि है 100 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास मूलधन था 100 रुपये। ठीक है, अब इसने बोला कि 4 साल में डबल होगी, यानी कि दुगुनी होगी, तो 4 साल के बाद मुझे टोटल कितने रुपए वापस मिलेंगे? 200 रुपये। तो आपको पता है कि आपने किसी को 100 रुपये दिए और आपको 200 रुपये वापस मिले, तो आपको कितने रुपये ब्याज प्राप्त हुआ? आपको ब्याज प्राप्त हुआ कुल मिलाकर 100 रुपये। ब्याज प्राप्त हुआ आपको 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये कितने साल में प्राप्त हुआ? 4 साल में। अगर आपको 100 रुपये ब्याज 4 साल में प्राप्त हो रहा है तो प्यारे दोस्तों, एक साल में कितना प्राप्त होगा आपको? 25 रुपये। अब ये बोल रहा है कि आपको इस राशि को 6 गुना करना है। 6 गुना कब होगी? जब 100 रुपये से ये कितने बन जाएंगे? 600 रुपये। अभी 600 रुपये में 100 रुपये तो आपने उसको दिए हैं, इसका मतलब आपने कितना ब्याज कमाया? 500 रुपये। तो आपको 500 रुपये ब्याज कमाना है। अब आपको पता है कि अगर मान लिया एक साल में आप 25 रुपये ब्याज कमाओगे तो 500 रुपये कमाने में कितने साल का टाइम लगेगा? 20 साल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 साल। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको इस प्रकार से सोल्व करो। एक साल का ब्याज 25 रुपये और आपको 500 रुपये ब्याज कमाना, तो 500 बटे 25, 20 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करते हो तो दूसरा तरीका देखो, इसका ये रहेगा। देखो, यहाँ पे कितने रुपये ब्याज कमाया आपने? 100 रुपये। 100 रुपये कमाया कितने साल में? 5 साल में। अब आप ये देखो, आपको कितने गुना ब्याज कमाना है इसका? 5 गुना। सॉरी, 100 रुपये कमाया था आपने 4 साल में। कितने साल में कमाया? यहाँ पे 4 साल में। 100 रुपये कमाया आपने 4 साल में, अब कमाना कितना? 500 रुपये। तो इसका मतलब ये 5 गुना हो गया, तो टाइम भी 5 गुना लगेगा, यानी कितना? 20 साल। क्लियर? तो 500 यानी कि 6 गुना होने में इसको कितने साल लगेंगे? 20 साल। सेकेंड तरीका, अगर इस प्रकार से भी समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे करना। देखो, 100 रुपये थे हमारे पास, 4 साल के बाद 200 रुपये हो गए। अब आपको पता है कि 100 रुपये बढ़े हैं 4 साल में, तो नेक्स्ट 4 साल में फिर 100 रुपये बढ़ेंगे। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 300। 300 से कितने होंगे? 400। 400 से कितने होंगे? 500। और 500 से कितने होंगे? 600। अब आप टाइम कैलकुलेट करो। देखो, 4 साल में 4 4 4 4 4 5 बार, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा? 20 साल। तो आप इस प्रश्न को 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट प्रश्न करके देखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपके लिए प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को आप सोल्व करोगे। ठीक है।